नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। जो हमारे 1000 क्वेश्चंस की सीरीज है आपके टीयर 1 एग्जाम के लिए सीजीएल 2026 के लिए, उसके लिए पार्ट 6 आज मैं लेके आया हूँ। 300 क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं और इसके बाद इस वीडियो में 301 से 360 क्वेश्चन, इसके अंदर आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और इसके साथ साथ जनरल साइंस भी कवर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और इस अगर आप ये वीडियो पूरी देखोगे तो आपका सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, यूपीएससी, आईबीपीएस, नाबार्ड, रेलवे, इन सारे एग्जाम्स की भी सीजीएल के साथ साथ तैयारी हो जाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज्यादा समय गवाए। सबसे पहले हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, वैदिक काल में निष्क मुख्यतः किस रूप में प्रयुक्त होता था? तो ये एक स्वर्ण आभूषण या विकी विनिमय की इकाई क्या थी? निष्क थी। निष्क मूल रूप से गले में पहने जाने वाला एक स्वर्ण आभूषण था जो बाद में व्यापारिक लेन देन में मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होने लग गया था। रत्नावली नाटक सबसे इंपॉर्टेंट है एसएससी की पर्सपेक्टिव से। इसके लेखक कौन थे? तो हर्षवर्धन थे, जो थे वो इसके रचयिता थे। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम, जो कृष्ण प्रथम थे, इन्होंने एलोरा के जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। एलोरा कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और जो इनका प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है वो एक ही विशाल चट्टान को काटकर बनाया गया और मानव लिखित जो वास्तुकला है उसका ये एक अद्भुत उदाहरण है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपके 3 क्वेश्चन बने हैं, ये सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तुजुक ए बाबरी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? उर्दू मत कर देना, तुर्की जो भाषा है इसके अंदर ये जो है लिखी गई है। यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की जो है वो आत्मकथा है, जिसे बाद में अब्दुल रहीम खान ने फारसी में बाबरनामा के नाम से अनुदित किया था। हर क्वेश्चन के नीचे ये जो वन लाइनर जो मैंने आपको दे रखा है ये आप जरूर पढ़ लेना। इसका आप चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, आपको जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेजली ने जो है वो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश जो सिविल, जो आज के टाइम पे आईएएस होते हैं, उस टाइम के जो ब्रिटिश सिविल सेवक थे उनको भारतीय भाषाओं और संस्कृति का प्रशिक्षण देना था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 में ये हुई थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 1336 में तुंगभद्रा नदी, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके तट पर विजयनगर साम्राज्य की क्या करी थी? स्थापना करी थी। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसका नेतृत्व किया था। डेरोजियो हिंदू कॉलेज कलकत्ता के एक युवा शिक्षक थे जिन्होंने छात्रों में कट्टरपंथी और तर्क संगत जो सोच था उनको विकसित किया था। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में हुआ था, की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण जो मंजूमदार थे, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। यह अधिवेशन जो था ऐतिहासिक था क्योंकि इसका कारण क्या था? इसमें नरम दल और गरम दल का विलय हुआ था और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता जो है वो संपन्न हुआ था। लखनऊ समझौता कब संपन्न हुआ था? 1916 में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने इसका नारा दिया था। नेताजी ने 1943 में आजाद हिंद फौज के सैनिकों को प्रेरित करने के लिए ये ऐतिहासिक नारा जो है वो दिया था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे आप मेरे को जीएस एडुकेटर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके ऊपर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं सबसे पहले आपके साथ यहीं पे शेयर करूंगा। कैबिनेट मिशन जो योजना थी उसके कितने सदस्य थे? उसके 3 सदस्य थे। कौन कौन से 3 सदस्य थे ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसको क्या कहते हैं? क्रिप्स मिशन भी कहा जाता है। 1946 में ये भारत में आए थे। हुमायूंनामा का रचयिता कौन था? गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूंनामा के रचयिता थी। बाबर की पुत्री जो गुलबदन बेगम ने अकबर के अनुरोध पर अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन और शासन काल का वृतांत जो है वो लिखा था। ये वन लाइनर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको आप नोट डाउन कर लेना। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के तट पर लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह यानी डॉकयार्ड था और यार इसको एक व्यापारिक केंद्र भी कहा जा सकता है। चलो अब जियोग्राफी की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल जो है वो भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। यह हुगली नदी के बेसिन पर जलोढ़ जो उपजाऊ मिट्टी है और उसके अंदर प्रचुर जल की मात्रा होने के कारण इसको गोल्डन फाइबर का यानी कि जूट का शीर्ष उत्पादक जो क्षेत्र है ये बनता है।
फ्योर्ड का निर्माण किस क्रिया के कारण होता है? जो हिमानी अपर्दन होता है, जो बर्फ होती है, उसके अपर्दन होने के कारण फ्योर्ड जो है इसका निर्माण होता है। ये एक लंबी संकरी समुद्री खाड़ी होती है जो ग्लेशियरों को खिसकने के अपर्दन के कारण इसे बनता है, जैसे नॉर्वे के फ्योर्ड। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर जो ये वो गुजरता है। भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? मलांज का खंड जो है वो भारत का सबसे बड़ा तांबे का उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ये वन लाइनर भी आप नोट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से। मेरी यही कोशिश रहती है कि हर क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन जो है वो मैं कवर करवाऊं। इसके लिए मैं आपको साथ साथ जो है नीचे ये वन लाइनर भी देता हूँ। ये आप मेरे को व्हाट्सएप पे मंगवा सकते हैं मेरे से। हर एक पीडीएफ के 360 जो क्वेश्चन है सारे की मेरे पास पीडीएफ है, वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। एल निनो का संबंध जो है वो किस महासागर से है? इसका संबंध प्रशांत महासागर से है। यह भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के जल का असामान्य रूप से गर्म होने वाली घटना है जो भारतीय मानसून का नकारात्मक प्रभाव जो है ये डालती है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका जो है वो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंजिकल जो जलप्रपात है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का किन 2 जल निकायों को जोड़ता है? दक्षिणी चीन सागर और अंडमान सागर, इनको स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो जोड़ता है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? जो मुंबई का बंदरगाह है वो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। मिस्ट्रल किस देश का स्थानीय पवन है? जो फ्रांस की जो स्थानीय पवन है उसको मिस्ट्रल कहा जाता है। भारत की सर्वाधिक काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में जो ये पाई जाती है और ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बेरन द्वीप किस कारण प्रसिद्ध है? ये एक सक्रिय ज्वालामुखी के कारण प्रसिद्ध है। अंडमान सागर में स्थित जो बेरन द्वीप है वो भारत का पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र जो है वो एक्टिव वोल्केनो है। ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब बात करेंगे पॉलिटी की। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें फ्रेटर्निटी यानी कि बंधुता का विचार किस देश से जो प्रेरित है? वो फ्रांस से जो है बंधुता का यानी कि फ्रेटर्निटी का जो विचार है वो लिया गया है। प्रस्तावना निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांसीसी क्रांति थी जो हुई थी 1789 में हुई थी, उससे लिया गया है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो उपराष्ट्रपति जी को ये त्यागपत्र देते हैं। अनुच्छेद 56(1)(1) में के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को जो है वो देते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में विधान परिषद के गठन और समाप्ति से संबंधित है? जो आर्टिकल 169 है। यदि राज्य विधानसभा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद अनुच्छेद 169 के तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल बना या हटा सकती है। भारत का मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करते हैं। कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 124(2) के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब बात की जाए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करता है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। भारतीय संविधान में मंत्री परिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में वर्णित है? आर्टिकल 75(3) जो है, यह सिद्धांत संसदीय प्रणाली की नींव है, जिसका अर्थ है मंत्री परिषद संयुक्त रूप से निचले सदन यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम अनंत शयनम जो अयंगार जी थे, ये पहले उपाध्यक्ष थे। भारत में वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 280 जो है वो फाइनेंशियल कमीशन का सिफारिश करते हैं। और इनकी सिफारिश कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी हर 5 साल में जो फाइनेंस कमीशन है उनका गठन करता है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य नामित करने का प्रावधान किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? 104वां जो संशोधन था, अब रिसेंटली हुआ था 2019 में, उसमें जो एंग्लो इंडियन समुदाय के जो सीटें हैं उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया था। भारत के संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 263 जो है वो अंतर्राज्यीय काउंसिल का जो प्रावधान है इस अनुच्छेद में दिया गया है और इसकी 1990 में स्थापना की गई थी। लोकसभा का अस्थायी सदस्य यानी कि प्रो टेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति जी जो है इसकी नियुक्ति करते हैं। भारत के संविधान में यूपीएससी का उल्लेख जो है वो किस भाग में दिया गया है? तो 14वां जो अनुच्छेद है उसके 14वां जो भाग है उसके अंदर जो है यूपीएससी के गठन का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार हेतु कितनी बार भेज सकते हैं? वापिस नहीं भेज सकते, सॉरी। तो धन विधेयक है उसको वापिस नहीं भेज सकते और पुनर्विचार के लिए किसी भी विधेयक को एक बार जो है वो राष्ट्रपति जी भेज सकते हैं। भारत में कोल मनी मार्केट का संबंध किससे है?
तो एक दिन के जो अंतर बैंक ऋण होता है, जैसे एचडीएफसी बैंक ने किसी दूसरे बैंक से एक दिन के लिए जो ऋण लिया है उसको कॉल मनी मार्केट कहते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन मुख्यतः किस सूचकांक पर आधारित होती है? जो सीपीआई, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, इसके ऊपर ये आधारित होती है। भारत में विदेशी मुद्रा का भंडारण कौन करता है? तो आरबीआई जो है वो भारत में विदेशी मुद्रा का भंडारण करता है। वेंचर कैपिटल मुख्यतः किसे उपलब्ध करवाया जाता है? जो नवाचार आधारित स्टार्टअप है, कोई भी नया स्टार्टअप जो लॉन्च हुआ है उसको वेंचर कैपिटल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। बॉन्ड क्या है? बॉन्ड क्या है? जो ऋण का वित्तीय साधन उसको क्या कहते हैं? बॉन्ड है। ये एक तरह का डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से कंपनियां या सरकार जो निवेशकों से एक निश्चित ब्याज पर पैसा उधार लेती है। भारत का पहला लघु वित्त बैंक यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा था? तो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक जो था वो 2016 में आया था और ये लघु जो है वो बैंक था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, इसके अंदर जो है ये आता है। प्रत्यक्ष कर संहिता यानी डायरेक्ट टैक्स कोड मुख्यतः किसके संबंधित है? तो ये प्रत्यक्ष कर का जो सुधार करने के लिए ये संबंधित है। भारत में महालेखा नियंत्रण यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सीएजी कब किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो सीएजी जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है। ब्लू चिप कंपनी का प्राय क्या जो देखिए, मैं ब्लू चिप कंपनी आपको बता देता हूँ। टू बिग टू फेल, जो भी कंपनी आपको काफी बड़ी लगती है, जैसे एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, जो कि फेल हो ही नहीं सकती, यानी उसके फेल होने के कारण यानी क्या मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था ही खत्म हो गई, तो उन कंपनियों को क्या कहते हैं? ब्लू चिप कंपनी कहते हैं। ये वित्तीय रूप से काफी मजबूत कंपनी होती है, जैसे टीसीएस, रिलायंस। एफपीओ जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? किसानों को सामूहिक विपणन एवं सौदेबाजी की क्षमता बढ़ाना। एक किसान है वो ज्यादा जो है वो बार्गेनिंग नहीं कर सकता, लेकिन अगर 15 किसान इकट्ठे होकर बार्गेनिंग करेंगे तो उनकी बात जो है वो सुनी जाएगी। यही एफपीओ का जो है वो मुख्य उद्देश्य है। रिवर्स रिपो रेट बढ़ाने से क्या होता है? रिवर्स रिपो रेट बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, पहले मैं बता देता हूँ आपको रिपो रेट होती क्या है। रिपो रेट होती है जो आरबीआई जो बैंकों को लोन देता है उसको रिपो रेट कहते हैं। रिवर्स रिपो रेट क्या होता है? जो बैंक है अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं तो वो आरबीआई को दे देगा और आरबीआई उसको उसके ऊपर ब्याज देगा। तो सिंपल सी बात है, अगर रिवर्स रिपो रेट है इसको बढ़ा देगा तो बैंक जो है वो ज्यादा पैसा आरबीआई के अंदर रखेगा और इससे बाजार में जो है वो लिक्विडिटी कम हो जाती है। अब बात की जाए जनरल साइंस की, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि यानी कि सेल्यूरी ग्लैंड कौन सी होती है? जो पेरोटिड होती है वो सबसे बड़ी सेल्यूरी ग्लैंड है। एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से एड्रेनलिन हार्मोन का स्त्राव होता है। ये गुर्दे के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि जो है वो स्थित होती है और ये इसको फाइट और फ्लाइट जो है वो हार्मोन कहा जाता है। अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ गया तो एड्रिनल ग्रंथि जो है एड्रिनलिन हार्मोन का स्त्राव कर देगी आपकी बॉडी में और आप सामान्य रूप से ज्यादा तेज से भाग पाओगे उस टाइम। धातुओं की विद्युत चालकता का मुख्यतः क्या कारण होता है? जो उसके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो धातुओं में विद्युत चालकता का मुख्य कारण होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है किसमें? वातावरण में। नाइट्रोजन लगभग 78%, ऑक्सीजन 21% और ऑर्गन जो है वो 0.93%, तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाती है। न्यूटन का शीतलन नियम किससे संबंधित है? तो उष्मा का ह्रास यानी कि लैप्सिस ऑफ उष्मा का जो इससे है वो संबंधित है। बर प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? बर प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया का निर्माण किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट कर लेना। मानव रक्त का सामान्य तापमान की पीएच कितना होता है? 7.4 जो है वो पीएच होता है। 7.35 और 7.45 के बीच में जो है वो रक्त का पीएच रहता है। मनुष्य की सबसे लंबी जो कंकाल तंत्रिका है यानी कि क्रेनियल नर्व है वो कौन सी होती है? जो वेगस तंत्रिका है वो सबसे लंबी कपाल तंत्रिका जो है वो मनुष्य की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेडियम की खोज जो है वो किसने की थी? मेरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज की थी 1898 के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अगर परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? तो उसके प्रोटॉनों की जो संख्या होती है उसके बराबर क्या होता है? उसका परमाणु क्रमांक होता है। पौधों में वो ट्रांसपीरेशन मुख्यतः किस संरचना के माध्यम से होता है? जो स्टोमेटा है वो पौधों में ट्रांसपीरेशन जो है उसके माध्यम से होता है। सोलर कांस्टेंट किससे संबंधित है? पृथ्वी की कक्षा में प्रति इकाई क्षेत्रफल पे सौर ऊर्जा कितनी मिल रही है उसको सोलर कांस्टेंट कहा जाता है। आज की इस वीडियो के बाद आपके 360 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 1000 क्वेश्चन की अपनी सीरीज है। आगे के क्वेश्चन जो मैं डेली आपके करवाता रहूंगा, आपके टीयर 1 होने से पहले मैं आपके ये 1000 क्वेश्चन करवा दूंगा। ये सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहने वाले हैं। ये मैं किस बेसिस पे कह पा रहा हूँ? जो पिछले मैंने क्वेश्चन जो देखे हैं पिछले साल के,
या उससे पिछले साल के, उनको कंपेयर करके जो मैं देखा है, जो रिसर्च की है, उसके माध्यम से जो सबसे 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको एग्जाम से पहले पहले करवा दूंगा। इसके लिए आप, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जीएस एजुकेटर एसएससी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए आपको तो 893000, इस पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। हाँ, जीएस एडुकेटर इसको आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं।